नमस्कार दोस्तों, मैं आर.के. भारद्वाज आपके लिए लाया हूँ कहानियों का पिटारा, जिसमें है अनेक मनोरंजक और ज्ञानवर्धक अलौकिक गाथाएं। तो चलिए करते हैं अपनी कहानी का श्री गणेश। हमारे आज की कहानी का शीर्षक है मैना का सवाल। एक दिन जंगल में कुछ पशु पक्षी मिलकर बैठे थे। उन्होंने देखा दूर से बंदर लंबी छलांगे लगाता हुआ उनकी तरफ ही आ रहा है। आते ही वह बोला, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ शहर चलो। जंगल में क्या रखा है, शहर की जिंदगी बड़ी मजेदार होती है। मैना एकदम तैयार हो गई और बोली, फिर तो मैं अवश्य ही शहर जाऊंगी। बगुला बोला, मैना बहन, शहर में हमारे जंगल जैसी ताजा हवा के लिए तरस जाओगी। नहीं भाई नहीं, जंगल से मेरा मन उकता गया है। अब मैं भी शहर जाऊंगी और फिर शहर की जिंदगी का खूब आनंद लूंगी। मैना बंदर के साथ शहर की तरफ चल पड़ी। बगुले ने ऊंची आवाज दी, तुम जंगल छोड़कर बड़ी गलती कर रही हो। शहर अब पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन मैना ने किसी की ना मानी। शाम तक वह शहर आ पहुंची। जगमग जगमग करता शहर देखते ही मैना के मुंह से निकला, वाह क्या सुंदर स्थान है। वह स्थानक के पास सड़क के किनारे एक खंभे पर बैठी। नीचे सड़क पर यातायात की बहुत भीड़ थी। वह काफी थकी हुई थी, लेकिन बसों, कारों, ट्रकों की भोंपू के जोरदार आवाज से उसे सोने नहीं दिया। उसकी आंखों में वाहनों के धुएं से जलन होती रही। उसने बेचैनी से वहां रात गुजारी। सुबह हो गई। मैना कुछ खाने पीने की तलाश में इधर उधर उड़ने लगी। उसे कुछ दाने पड़े हुए दिखाई दिए। इसके पहले कि वह दाना चुगती, एक लड़के ने कंकर उठाकर उसकी तरफ फेंका। वह मुश्किल से बची। मैना अब शहर का बाजार देखने के लिए पहुंची। वह एक ऐसी जगह आ गई जहां छोले भटूरे बिक रहे थे। वहां खूब मक्खियां भिनभिना रही थी। सफाई का नामो निशान नहीं था। मैना ने सोचा, छी छी, यहाँ तो बिल्कुल ही सफाई नहीं है। यहाँ तो बीमारी मोल ली जा रही है। वह वहां से उड़कर बड़े कारखाने की इमारत पर जा बैठी। वहां उसे थोड़ी बहुत खाने के लिए मिल गया। वहीं पर नाली में पानी बह रहा था। वह पानी पीने के लिए नीचे आई। जैसे ही उसने पानी पिया, एकदम से झटक दिया। यह पानी इतना कड़वा क्यों है? इसे पीकर तो मर जाऊंगी। मैना ने कहा। पास बैठे तोते ने कहा, यह पानी गंदा है। केवल यहाँ का पानी ही नहीं, बल्कि शहर का पानी भी दूषित हो चुका है, जो बहुत हानिकारक है। यह सुनकर मैना को दुख हुआ। बिना पानी पिए वह वहां से उड़ी और उद्यान में जा पहुंची। वहां का माहौल उसे इसलिए बुरा लगा क्योंकि उद्यान में गंदगी के ढेर थे। ओह, यहाँ तो मेरा दम घुटता है। यह कहकर मैना ने उड़ान भरी। अब उसे भूख सताने लगी। उसने शादी का समारोह देखा। वहां की ऊंची आवाज ने उसे परेशान कर दिया। मैं तो ऐसे शहर में 2 दिन भी नहीं रह सकती। मैं चली अपने घर। यह कहकर मैना जंगल की ओर उड़ गई और मनुष्य के लिए कई सवाल छोड़ गई। ऐसे ही रोचक और मनमोहक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा सबसे पहले नई कहानी की सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।